Hey guys, so I'm finally back in Mumbai. So I just completed my Spiti trip एंड आपको मेरे चेहरे देख के पता चल गया होगा कि कितना टैन हो गया और आंखों को देख के लग रहा होगा कि सोया नहीं है 2-3 दिन से. बट इट वॉज ऑल वर्थ इट. आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप, कम्प्लीटली हैपनिंग ट्रिप. एंड मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल्स ऑफ माई ट्रिप. पूरा डेली जर्नी कैसा रहा है डे 1 से एंड तक, एंड एवरीथिंग अबाउट स्टेज, आइटिनरी, बजट्स, व्हेन टू प्लान, व्हेन टू गो. और उस सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाने वाला हूँ कि हाउ ब्यूटीफुल स्पीति इज़, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द जर्नी. हर ट्रिप के प्लानिंग का पहला स्टेप है व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, तो हमने भी बना ली. बट ये ग्रुप वो है जो सिर्फ ग्रुप बन के नहीं रह गया, ये एक्चुअली डेस्टिनेशन तक पहुंचा. तो ये है मेरा लगेज, ये सब सामान मैं कैरी कर रहा हूँ. आपको मैं पूरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के भेज दूँगा. और मुंबई से मैं और जिग्नेश निकलने वाले हैं, तो हम दोनों पहुंच गए मुंबई सेंट्रल. वहाँ से हम दुरंतो एक्सप्रेस लेके जाने वाले थे दिल्ली. और दिल्ली पहुंचते ही हमें हमारे कॉलेज का एक और दोस्त मिल गया, आदित्य शर्मा, जो हमारे साथ पूरे ट्रिप तो नहीं रहेगा बट वो हमारे साथ शिमला तक रहेगा. और हम लोग फिर चंडीगढ़ पहुंच गए एंड आदित्य भी पहुंच गया था बेंगलोर से. तो हम लोग अभी चंडीगढ़ में है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है स्पीति के जर्नी का. तो पहला स्टॉप था ये बालाजी टूर्स एंड बाइक रेंटल्स. यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बाइक कलेक्शंस. तो क्लासिक 350 है, हंटर है, फिर हिमालयन 410 है जो कि हम लेने का सोच रहे हैं, एंड द ओजी हिमालयन 450 भी है यहाँ पे. तो काफ़ी सही कलेक्शन है इनके. तो ये है वो बाइक रेंटल लोकेशन, बालाजी टूर्स एंड ट्रैवल्स बाइक रेंटल्स. और हमने ये 2 बाइक लेने का सोचा है. ये पहला बाइक है एंड ये दूसरा. चला के देख लिया है, सही लग रहा है, कंफर्टेबल है. क्योंकि चंद्रताल से मनाली जो जाना है ना, वो बहुत ऑफ रोडिंग है और पानी में भी चलाना पड़ेगा. एंड उसके लिए मतलब जो हाइट है 450 का वो बहुत ज़्यादा हो रहा था. मतलब बैलेंस तो कर लेंगे बट क्योंकि पहली बार कोई चलाया नहीं है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे. और ये 410 तो हमने बहुत बार चलाया है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये लेके जाएंगे. तो अगर आपको भी जर्नी करना है तो यहाँ से आप बाइक ले सकते हो. वैसे हम फिर से रिव्यू देंगे बाइक चलाने के बाद कि कैसा था, बट बेस्ड ऑन गूगल दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू गेट द बाइक. आज हम जाने वाले हैं चंडीगढ़ से नारकंडा, और हम लोग कवर करने वाले हैं अराउंड 175 to 180 किलोमीटर्स. थोड़ी देर में हम चंडीगढ़ क्रॉस करके हिमाचल प्रदेश एंटर करते हैं और एक मस्त व्यू वाला जगह देख के वहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं. भाई ये हमें यहाँ लेके आया था. जैसे ही हम शिमला एंटर करते हैं हमें दिखता है तारा देवी मंदिर का रास्ता. वो रास्ता बहुत ही नैरो और स्टीप है और पूरा फॉग हो गया है वहाँ पे. तो हम डिसाइड करते हैं कि ये मंदिर जाके आएंगे, वहाँ से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे. तो मैं अभी तारा देवी मंदिर के पास हूँ. तो ये हमारे प्लान में नहीं था बट ऐसा मैप में दिखा तो हमने सोचा कि थोड़ा मतलब शिमला से थोड़ा 15 मिनट अंदर जाके देखते हैं. और भाई क्या रास्ता था, इतना सही था ना यहाँ आने का. और रास्ता को अगर मैं रेट करूँगा 10/10 तो ये जगह जो है ना, ये लाइक 100 out of 10. देयर नो वर्ड्स. मैं आपको दिखाता हूँ.
इधर से जाए, इधर से। तो यहाँ से आदित्य शर्मा को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया था। वो शिमला से किसी काम के लिए निकलने वाला था और अभी हम तीनों निकलने वाले थे नारकंडा। और हमें जल्दी पहुँचना था क्योंकि हमें सनसेट मिस नहीं करना था नारकंडा का। अभी हम लोग जस्ट नारकंडा पहुँचे। ये होम स्टे बस यहाँ से 100 मीटर ही है, बट आप ये देखो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट एंड हम इतने एक्साइटेड हैं ना इसको देख के कि जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो अभी ड्रोन निकालने का टाइम फाइनली आ गया है और ड्रोन में कितना सही कैप्चर होगा ये सनसेट। तो फाइनली हम नारकंडा पहुंच गए। करीब 7:30 बजे पहुंचे हैं। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रास्ते में इतने सही व्यूज़ थे ना, हर जगह रुक के फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने में टाइम लग गया। बट एडवाइस ऐसा होगा कि 7 बजे से पहले आ जाना। वैसे यहाँ 7:30 तक अंधेरा नहीं होता है, बट क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पे फॉग बहुत होता है, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर मतलब सेफली आना है तो आप 7 बजे से पहले आ सकते हो। और यहाँ पे जो होटल है, मतलब क्या ही बताऊँ, इसके सामने जो सनसेट का व्यू था ना, वो इतना सुंदर है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। और अभी हम मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो अभी हमने डिनर भी कर लिया है। और डिनर मतलब खाना इतना टेस्टी था। तो हमने नॉनवेज खाया था, वैसे राइस और चिकन मसाला था, बट इतना टेस्टी था ना, मतलब जैसे वो गांव का जो टेस्ट होता है ना, प्रॉपर चिकन जो है, कोई केमिकल नहीं है, देसी चिकन था। एंड वेज भी खाया था दोस्त ने, तो पनीर भी काफ़ी अच्छा था। क्या बढ़िया जगह है ये। और यहाँ से नारकंडा का बेस्ट सनसेट दिखता है, तो आपको देख के पता ही चल गया होगा कि कितना सही है। सुबह जब मेरी नींद खुली तो और मैंने बैल्कनी खोला तो मुझे ये सुंदर सा व्यू देखने को मिला। तो अब हम रुके हैं गार्डेगल होम स्टे में और मैं अभी आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ कि ये कितना सुंदर है। तो हम 3 लोग रुके थे यहाँ पे और 3 लोग के हिसाब से अराउंड 1000 पर हेड ये आ रहा है। तो टैक्स वैक्स मिला के इस होम स्टे का कॉस्ट 3200 था और फूड इसमें इंक्लूडेड नहीं था। फाइनली पहली सुबह थी जहाँ मैं एक्सपीरियंस कर पाया द स्लो माउंटेन मॉर्निंग्स, जिसके लिए मैं शहर से दूर आया हूँ। ये हमेशा हमें ट्रिप पे मिल जाते हैं और जहाँ लेके जाते हैं एक बढ़िया सा व्यू होता है। तो ये है यहाँ का व्यू। तो आज है हमारा डे 2 और आज हम नारकंडा में हैं और यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। तो हम सुबह जल्दी निकलने वाले थे, बट बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट अभी मौसम खुल गया है, तो अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे। तो आज हम जाने वाले हैं कल्पा, जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ शिवा। तो वहाँ पे हमारा स्टे है। तो हमारा दोस्त का आज पहला ट्रिप है बाइक में। और ये जो रिकॉर्ड कर रहा है उसका बर्थडे आज। अब मेरा तो बर्थडे। भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। जिकी भाई बाइक कैसे चला रहे हैं? जिक्की भाई एकदम तूफानी बाइक चला गए। थोड़ा प्रैक्टिस हुई है जिक्की भाई टाकू के बेस में। भाई ये बाइक चलाना का किससे सीखा है आपने? आपकी बहुत तारीफ हो रही है आजकल। रेड बुल चलाने लग गए। गैंग्स ऑफ ओडिशा। और ये हमारा लोकल है, पहाड़ी, हिमाचल से है दोस्त। लोकल है भाई, कहीं भी जाते ही बोल देता है मैं लोकल। चलो चलो। ये स्कूल जब जाता था तो पहाड़ पार करके आता था। पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के लिए स्कूल जाता था। अभी भी पहाड़ी पार कर रहा है। फाइनली एक सपना पूरा होता है। बहुत वीडियोस देखे थे इस रोड में गाड़ी चलाने के। ये चट्टानों में कटे हुए रोड जो बने हैं, नीचे खाई है और रोड क्योंकि BRO ने बनाया है तो आपको बेफिक्र चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी नज़र रोड पे रहे, ना कि इन सुंदर व्यू पे। फिर हम पहुंचते हैं किन्नौर गेट।
यहाँ पे तो लोगों की भीड़ हमने एक्सपेक्ट किया ही था और वो था भी। किन्नौर गेट क्रॉस करते ही हमें दिखता है पहला लैंडस्लाइड, जो कि अभी कॉमन होने वाला है, तो डर तो थोड़ा लगता ही है। बट डर दूर करने के लिए हमें एक मैंडेटरी स्टॉप आगे लेना ही पड़ेगा। कहते हैं कि ये रोड बनाने में ही 100 लोगों की जान चली गई थी और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और लैंडस्लाइड्स भी होता था। तो यहाँ पे तारण्डा देवी मंदिर बना और जो भी लोग यहाँ से जाते हैं देवी से आशीर्वाद लेके जाते हैं और उसके बाद ये सब एक्सीडेंट्स और लैंडस्लाइड्स में लोगों का जो मौत होता है वो भी कम हो गया था। हम लोग पहुँच गए कल्पा और रिकोंगपियो के एंट्री के पास है हम, और अभी जस्ट सनसेट हो रहा है और बहुत टाइम लग गया और काफ़ी ऑफ रोडिंग था, तो बहुत धूल मिट्टी उड़ रहा था, पूरा चेहरे में लग गया है। तो ये ड्रोन मैंने उड़ाया है, तो एक सनसेट का हाइपरलैप्स चल रहा है और ये है अभी यहाँ पे है। और ये देखो स्नो कवर्ड माउंटेन से गोल्डन सनसेट जो हो रहा है, परफेक्ट गोल्डन सनसेट हो रहा है यहाँ पे। वेलकम टू होटल रोलिंग रैंक। यहाँ पे एक डबल बेड, ये वार्डरोब, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट इसमें है, वॉशरूम, गीजर है, सब कुछ, फिर टीवी, ड्राइंग एरिया, चेयर्स भी है मस्त, और ये दूसरा रूम है, इसमें भी डबल बेड है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये टेरेस है भाई, यहाँ से क्या ये रूम हमें 4 लोगों के लिए 4500 पर डे का मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया डील है। बट ये जो रूम है यहाँ पे ये फेमस है सनसेट और सनराइज़ के व्यू के लिए। तो सनसेट तो हमने बाहर से देख लिया, बट कल सुबह जल्दी उठ के सनराइज़ और उससे पहले भी जो है वो प्लान है। और रूम बहुत ही बढ़िया है। अभी हम खाना खाने के लिए निकलेंगे, तो देखते हैं डिनर कैसा होता है। और रूम का टूर तो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। एंड कल सुबह पता चलेगा कि ये जो प्राइवेट टेरेस मिला है हमें, उसका व्यू कैसा है। तो एक लिटरली अनएक्सपेक्टेड कि काफ़ी मतलब इतना महंगा नहीं है, बजट के अंदर आपको डबल बेड और 2 डबल बेड मिल रहा है रूम्स, और एक प्राइवेट टेरेस मिल रहा है। बहुत थक गए और अभी भूख लग रहा है, तो खाने के लिए चलते हैं। ये इनका डाइनिंग हॉल है, रेस्टोरेंट टाइप का। वो खाना काफ़ी अच्छा था, बट मतलब नारकंडा का तो सबसे अच्छा था, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि लाइट पोल्यूशन कम है, तो चांसेस है कि स्टार गेजिंग और मिल्की वे दिख सकता है। तो लेट्स ट्राई आवर चांसेस। तो आज है डे 3 और सुबह उठते ही हमें ये व्यू देखने को मिला। इतना सुंदर है कि हम सब कुछ भूल ही गए कि यहाँ क्यों आए हैं, और मन कर रहा था यहीं पे ही रुक जाए, और यहाँ हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि आप जब कल्पा आओगे तो बहुत मुश्किल है आपको कि किन्नर कैलाश आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसको देखते ही मतलब जो फीलिंग है वो आप घर से तो नहीं समझ पाओगे, बट यहाँ पे ऐसे गूज़बम्स आता है कि फाइनली आप ये देख पा रहे हो। इतना वीडियोस देखा था, इतना रील्स देखे थे, और फाइनली आंखों के सामने आप ये नज़ारा देख रहे हो। मैं अभी हमारे स्टे के लाउंज एरिया में हूँ, और मतलब क्या ही व्यू है। सोफे में बैठा हूँ और पीछे देखो पूरे माउंटेन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे लाउंज एरिया में मस्त सोफ़ा है, टीवी है, पूल टेबल भी आप खेल सकते हैं। आप ये डोर खोलोगे तो आपको पूरा जन्नत देखने मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ के सारे माउंटेन रेंजेस और पीक्स। और यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि अगर आप जब यहाँ पे घूमने आए हो और आपको किन्नर कैलाश पूरा क्लियरली दिख जाए, ना कि बादलों से ढका हुआ, इसका मतलब ये है कि महादेव ने आपको स्वयं यहाँ पे बुलाया है।
तो अभी हम जा रहे हैं नाको एंड बीच में एक स्टॉप लिया है, ये खाब है। तो यहाँ से एक्चुअली स्पीति वैली का रूट स्टार्ट होता है प्रॉपर, और ये हमारा पहला स्टॉप है। यहाँ के आगे एक खाबो लूप्स है जहाँ पे वो हेयर पिन बैंड्स वाले रोड है, तो उसको क्रॉस करके अब आगे जाएंगे। एंड फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा नाको, वहाँ पे हम विलेज एक्सप्लोर करेंगे, मोनेस्ट्री भी देखेंगे एंड नाको लेक जाएंगे। गाइस, हम लोग अभी खाबो लूप्स पे है और यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट चल रहा है। पीछे मस्त क्लाउड्स है और क्या सही व्यू है, और इतने हेयर पिन बेड्स है, बट रोड इतना अच्छा है ना कि आपको पता नहीं चले कि आप एल्टीट्यूड गेन कर रहे हो। ऐसा लगेगा कि स्मूथ प्लेन रोड पे जा रहे हो। तो गाइस, हम लोग फाइनली नाको पहुंच गए। इतनी धूप है ना, चल भी नहीं पा रहे थे। बट जिगी भाई, क्या सीन है? पानी कितना ठंडा है। ठंडी ठंडी पानी नाको। मुझे भी ये चाहिए। was a beautiful wow here in Nako, and our dear muscle man is washing his face in dead cold water. कोई मसल काम ही नहीं करेगा। ये पानी से हम चेहरा धो रहे हैं, पीने लायक शुद्ध नेचुरल पानी, बोतल से 100% अच्छा, विथ मिनरल्स एडेड, नेचुरल मिनरल्स एडेड। तो अभी हमने जस्ट नाको मोनेस्ट्री विजिट किया एंड नाको लेक भी गए थे, पूरा गांव के अंदर से गए थे। और अभी हम अपना डेस्टिनेशन जाने वाले हैं जो कि है टैबो। तो आज रात हम वहीं रुकने वाले हैं। उससे पहले हम बीच में एक व्यू पॉइंट है, चैंगो मूनलैंड करके है, वहाँ पे मून जैसा टेरेन होता है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। और वो हमारा एक इम्पोर्टेंट स्टॉप है। बाकी बीच में तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इतने सारे अच्छे व्यू पॉइंट्स है तो बार बार रुक के जाना पड़ता है। तो टारगेट जो है कि हम टैबो जाएंगे, वो तो हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं। तो ये मूनलैंड व्यू पॉइंट जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक है, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का है। बट रास्ता नहीं है तो इधर उधर कूद के हम लोग आए थे। और यहाँ पे ड्रोन शॉट लिया, बहुत ही सुंदर है ये। और अभी हम वापस आ रहे हैं। सो बॉयज़ आर इन मूनलैंड नाउ। मूनलैंड चैंगो के कुछ टाइम बाद आप आओगे सुमड़ो चेक पोस्ट में। यहाँ पे आपको बाइक्स या जो भी व्हीकल्स है उसको रुकना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। एक एंट्री फीस होती है 100 रुपीज़ पर हेड। तो यहाँ पे आपके डिटेल्स देना मैंडेटरी है, तो आप इसको स्किप करके मत जाना। अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट ऐसा नहीं है ना कि हमेशा सब बढ़िया रहे। तो अचानक रोड में एक डस्ट स्टॉर्म आ गई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और इतना तेज़ हवा था ना, हमें राइट साइड जाना पड़ा ताकि थोड़ा कवर मिले हमें। और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर भी गिर रहे थे। सो फाइनली वी रीच टैबो, और मैं अभी टैबो मोनेस्ट्री के सामने हूँ। और हम लोग आ रहे थे तो सुमड़ो में एक चेक पोस्ट होता है, उसको क्रॉस किया, वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग था और बीच में डस्ट स्टॉर्म भी हुआ, पत्थर भी गिर रहे थे, और धीरे धीरे करके हम लोग आ गए। और आज का स्टे यहीं पे है। अरे हो हमारी एक प्लेट ठीक है भाई, लंच ही नहीं किया हमने आज। हाँ देता हूँ। कैसा लग रहा है? ऐसे मत ले, ऐसे नहीं, हाथ से पकड़ के निकल जाएगा फीलिंग।
अब तो पानी में चाहिए होता है, वो लगे नीचे नीचे लगे देखो काफ़ी टेस्टी है। एक और प्लेट खाना पड़ेगा। वेलकम टू डे 4। तो कल हम लोग टैबो में रुके थे और अभी वहीं पे ही है। तो कल हम लोग टैबो मोनेस्ट्री के पास में ही रुके थे और वहाँ पे रात स्पेंड किया था। कल बहुत दिक्कत हुआ था हमें क्योंकि हम लोग इतने दिन से ट्रैवल कर रहे थे और पानी कम पी रहे थे। तो कल सबको ऐसे वीक लग रहा था, तबीयत भी थोड़ा डाउन हो गया था सबका। मेरा तो अभी सही है, पर बाकी लोगों को आज ही हुआ है वो जो मुझे कल हुआ था। तो मैं तो सही हूँ, बाकी लोग धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग ये स्टैचू के पास आए। ये टैबो से जस्ट पहले आता है, टैबो गांव से जस्ट पहले। ये बहुत लोग मिस करते हैं क्योंकि ये बहुत ऊपर है। बट अब हम ये रोड क्रॉस करके आए। आप देख सकते हो कितना ही डेंजरस रोड था ये, तो इसलिए लोग इसका अवॉइड करते हैं। बट हम इसके सामने हैं और यहाँ कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है। और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। तो ये स्टैचू है, गुरु पद्म संभव स्टैचू है ये। और ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे अभी प्लान है कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे वापस होटल सामान लेने, क्योंकि यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए आप बाइक के साथ लगेज लेके नहीं आ सकते। बहुत ही स्टीप कर्व्स है और लास्ट 2 कर्व्स वो भी ऑफ रोडिंग था। तो आज का हमारा प्लान है कि हम यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे धनकर। वहाँ पे धनकर मोनेस्ट्री और धनकर विलेज। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। ये स्टैचू आप देख सकते हो माउंटेन बैकड्रॉप में ये। और फिर यहाँ से हम लोग आए थे, सुमड़ो से यहीं से आए थे। और ये जो टेरेन है बहुत ही बैरन लैंड है और पूरा डेंजरस था। फिर ये क्रॉस किया हमने यहाँ पे और ये पूरा माउंटेन से सराउंडेड ही है। यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं मेरे दोस्तों। ये जो छोटा सा गांव है ना उधर, ये यहाँ पे हमारा स्टे था। ये टैबो विलेज है, बहुत छोटा सा ही विलेज है। फिर यहीं से हम निकलेंगे अभी धनकर के लिए। कल मेरा हालत तो बहुत ख़राब था, आज सही हूँ। आज इन लोगों का हुआ है कुछ, कैसा है? मेरा हालत ठीक है, थोड़ा बहुत पानी ना पीने की वजह से हुआ है ना? पानी ना पीने की वजह से हुआ सबका खराब। और कुशाग्र भाई तुम्हारा क्या हाल है? भाई जल लग चुके हैं, पानी नहीं गया, दवाई नहीं गई, कुछ नहीं गया। ठीक है, फ़ोटो ले लो, व्यू अच्छा है। और भाई हमारा जो स्टार है, सर्वाइव करनी है, अभी 4 दिन और बचे हैं हमारे पास। हाँ हमारा एक स्टार है जिसको हम सोचते थे कि वो ह्यूमन है ही नहीं, उसका भी उनका तबीयत, जोश डाउन हो हाँ गया है। उसका भी तबीयत कैसे ख़राब हुआ पता नहीं। भाई क्या हो गया? हाँ क्या हुआ भाई बताओ। इंसान अब गाड़ी चलाएगा। भाई ये हमारे स्टार है जिगी बॉय। ये कभी थकते नहीं है, बट पहली बार इनको ऐसे देखा है। इनके साथ 50 ट्रिप किए होंगे, कभी नहीं थका है ये। तो यहाँ पे हमें एक हैंगिंग ब्रिज मिला है। अब हम वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं, ड्रोन शॉट लेते हैं कैसा आता है। So finally we are going to reach Dhankar Monastery, and the last stretch is like full of hairpin bends as we have to gain a lot of altitude here. तो फाइनली हम धनकर पहुंच गए और ये मेरे पीछे धनकर मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, स्पीति रिवर और पिन रिवर। तो अराउंड 35 किलोमीटर्स था, बट रास्ता पूरा ऑफ रोड था। आई थिंक 35 में से 30 किलोमीटर्स ऑफ रोड ही था, तो आने में टाइम लग गया और काफ़ी रिस्की रास्ता है, तो देख के आना पड़ेगा। मोस्टली पूरे रोड में ऐसा ही रास्ता था, बट ये तो पहुंच गए हम। तो साइड में स्पीति रिवर फ्लो करता है, तो काफ़ी डेंजरस तो है ही। तो ये है अभी यहाँ का व्यू। ये वो जो व्यू पॉइंट है जो काफ़ी वायरल है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। एंड ये है मोनेस्ट्री, धनकर मोनेस्ट्री। फिर ये जो रिवर है ना, यहाँ पे 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है। तो ये है पिन रिवर और ये स्पीति रिवर है, और ये दोनों का कॉन्फ्लुएंस है। कोई बुला रहे हैं मुझे यहाँ पे, देखते हैं कौन है। हेलो
क्या कर रहे हो? खाना खा लिया? आप यहीं पे रहते हो? बहुत सुंदर है। आपको बोलिए नहीं झंडा नहीं। हाँ, मैं मुंबई से आया हूँ। आप कहाँ है? मुंबई। बॉम्बे। हाँ, हाँ बॉम्बे तो दूर है। बहुत दूर है। नहीं ताकर मौके बॉम्बे कलकत्ता सोमोगा नेपाल हाँ। नेपाल सब जाना वही तो दूर है। ये आपके पोता है? बाय बाय। भाई भाई तो हम लोग फाइनली हमारा होम स्टे पे पहुँच गए हैं काजा में। थोड़ी सी बारिश हो रही है, सनराइज भी, सनसेट भी है सॉरी, बट बारिश भी हो रही है। देखते हैं रेनबो दिखने को मिलेगा या नहीं। तो ये है स्टे। लेट्स एक्सप्लोर आवर होम स्टे। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे भी वार्डरोब्स है, बैठने का है, एक्स्ट्रा शूज, ब्लैंकेट। ये हमारा रूम है, 4 लोग हैं तो 2 रूम लिए। अंदर वाला रूम पहले दिखाता हूँ। इसमें एक डबल बेड है ये, और ये मुझे सच में लगा यार हस्की है, बट इट्स जस्ट अ पेट। फिर यहाँ पे बैल्कनी भी दिया है, और देखो मतलब सीटिंग एरिया, प्रॉपर खाना वाना भी खा सकते हो। और यहाँ से व्यू ऐसा है, क्रेजी व्यू। अभी सनसेट हो रहा है तो सनलाइट गिर रहा है उस पर। फिर दूसरा रूम लेता हूँ जो कि मास्टर रूम है। मैं फिर से डर गया इसको देख के, कुत्ता है। तो ये है मास्टर रूम। यहाँ पे एक्चुअली 3 लोग भी रह सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बेड है, प्रॉपर टीवी, कैबिनेट, और ये 2 बेड, और ये भी एक बेड है। मतलब हम इस रूम में भी 4 लोग रह सकते थे, बट हमें वो भी मिल गया। फिर यहाँ पे भी सीटिंग जगह है, और व्यू सेम है। एंड ये वॉशरूम है, और ओनर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि 4 लोग हो तो एक कॉमन वॉशरूम है, क्योंकि आज कोई स्टे उन्होंने रखा नहीं, पूरे होम स्टे में हम ही रहेंगे, तो एक और एक्स्ट्रा वॉशरूम भी उन्होंने हमें दिया है। काफ़ी बड़ा है ये। तो मैं अभी काजा के होम स्टे में सी बकथॉर्न पी रहा हूँ। बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी भी है। कहते हैं कि इससे एंटी एजिंग होता है ये, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और आपको ऐसे क्रोनिक डिजीजेस भी नहीं होगी इसको पीने से। और ये मेरे बगल में है। मुझे पहले जब आया मुझे लगा रियल था, बट है नहीं, सॉफ्टवेयर है। और ये व्यू देख सकते हैं आप, ऐसा व्यू मिलेगा होम स्टे से, और क्या चाहिए फिर। तो ये होम स्टे है गुरमीत खांगसर होम स्टे। तो आप अगर कभी काजा आओगे तो यहाँ ज़रूर रुकना। तो अभी हम लोग आए हैं पीटी कैफ़े। तो एक्चुअली आज मुझे एक दोस्त मिल गया था धनकर में, मेरे कॉलेज का दोस्त था, वहीं पे मिल गया था। तो वो पहले काजा आया था, उसने रिकमेंड किया था कि ये कैफ़े सबसे बढ़िया है यहाँ का, और वो लोग खा चुके हैं इवनिंग में। और हम जब आए तो वेटिंग बहुत था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खाना भी बढ़िया होगा। तो अभी हमने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया भाई? झोल मोमो और चिकन थुप्पा। हाँ, तो चिकन झोल मोमोज और चिकन थुक्का नूडल्स होता है ना वो। हाँ, वो ऑर्डर किया है। अब हम 2 लोग हैं, क्योंकि बाकी 2 लोग ख़त्म हो चुके हैं, उनका तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए हम दाल खिचड़ी लेके जाएंगे पार्सल। होप कि कल तक सही हो जाए, क्योंकि कल हमें जाना है की मोनेस्ट्री, और हमारा स्टे है लांगजा। तो हम लांगजा में बैग रख के फिर हिकिम और कॉमिक भी कवर करेंगे। और फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, और ये खाना दिखने में जितना ही सुंदर है उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। वहाँ पे है, वहाँ पे एक दिन भी वहाँ पे एक गेस्ट को लाया था, बुरा हाल था, ऑक्सीजन लेवल 35। हे गाइस, सो वेलकम टू डे 5। अभी हम लोग काजा में, मैं काजा के होम स्टे में हूँ,
और फाइनली वी आर गेटिंग टू एन्जॉय दैट स्लो विलेज लाइफ। आज सुबह मस्त आराम से उठे, फिर होम स्टे के अंदर यहाँ की जो ओनर थी, तो उन दोनों फैमिली मेम्बर्स है और उनकी एक बेटी भी है। तो आज आंटी ने खाना बनाया था, आलू पराठा इतना टेस्टी था और ऊपर से चाय भी था। और उन्होंने खुद बनाई थी गार्लिक चटनी और तिल की चटनी थी। तो ये गार्लिक और तिल यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उससे आपका टेम्परेचर लाइक हाई रहता है, तो आप ये सर्दी झेल सकते हो। और अभी बाहर तो बारिश हो रही है, बहुत सही मौसम है। बट अभी हमें निकलना है, लांगजा, हिकिम और कॉमिक तक जाएगा। तो ये हमारा आज का टारगेट है। और हमने स्टे तो पहले लांगजा में सोचा था, बट अभी देख रहे हैं मोस्टली हम यहीं वापस आएंगे क्योंकि बहुत लोग यहीं पे रुक रहे हैं, क्योंकि लांगजा यहाँ से अराउंड 1500 फीट ज़्यादा ऊंचाई में है। तो वहाँ पे अभी मौसम ख़राब है, तो वी आर थिंकिंग दैट विल स्टे हियर ओनली, दिस होम स्टे, वापस यहीं पे आएंगे। तो जैसे हम निकले लांगजा के लिए, बहुत बारिश हो रही थी और ये बस 30 मिनट्स का रास्ता है, बट हमें अराउंड 2000 फीट एल्टीट्यूड कवर करना है। तो आप सोच सकते हो कि इतना कम टाइम में कैसे 2000 फीट होगा, क्योंकि ये रोड्स जो है पूरे हेयर पिन बेंड्स के साथ बहुत स्टीप है। और जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें बाइकर्स ग्रुप मिले और ये फीलिंग, मतलब इसमें गूज़बम्स आता है। ये रियल बाइकर्स जो है या राइडर्स जो है वो रिलेट कर पाएंगे कि आप एक जगह जा रहे हो और दूसरे साइड से एक और ग्रुप आता है जिन्होंने कंप्लीट किया है। तो आप जब एक दूसरे को देखते हो तो बहुत ही खुशी आती है। आई एम इन लांगजा एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस स्टैचू। ओह, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे और अभी कोई नहीं है। So we just covered 2,500 feet height in 30 minutes. So just imagine how steep the road would have been. Hairpin bends बहुत ही steep थे। तो मैं अभी कॉमिक में हूँ। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है, इससे ऊंचा और कहीं आप जा नहीं सकते बाय व्हीकल्स। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज भी है। और ये लांगजा से 1000 फीट और ऊपर था, बट जस्ट 30 मिनट्स था। तो आज हम काजा से अराउंड 3000 फीट ऊपर आ गए, और वो भी सिर्फ 1 आवर में। मतलब सोचो कि कितना स्टीप रोड्स होंगे और कितना हेयरपिन बेंड्स जो थे बहुत स्टीप थे। तो अभी ये दो तो हाईएस्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट हाईएस्ट चीज़ भी एक और हमारा रिकॉर्ड होने वाला है, वो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े। अभी जस्ट यहाँ पे है, हाँ अभी उधर जा रहे हैं। वहाँ खाना खा के फिर हिकिम जाएंगे और हिकिम से वापस काजा जाएंगे। तो हिकिम जाते वक्त हमें एक शॉर्टकट दिखा और वहाँ पे कोई लोकल तो थे जिन्होंने बोला कि ये रास्ता ले सकते हो, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो हमने वहाँ गाड़ी तो डाल दी, बट वो इतना ऑफ रोड था कि गाड़ी आगे जाके कीचड़ में अटक ही गया, और उसको बाहर निकालने में हमारी हालत ख़राब हो गई। 2 घंटा लग गए हमें। तो हम चुपचाप रूम निकल रहे हैं काजा, वहीं पे स्टे करना है हमें, और कल के लिए सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है। होम स्टे पहुँचते ही हमें बहुत भूख लगी थी। ये मैदे में बनाया आया, नहीं 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 मैदा से नहीं, तो आटा यार, अच्छा आटा पर स्टीम है। इसको भी वही खमीरे किया और बहुत ही टेस्टी डिनर कुक किया था अंकल और आंटी ने, हमें बहुत मज़ा आया खा के। सो इट्स डे 6 एंड आई वोक अप टू दिस व्यू फ्रॉम माई 3000 रुपीज़ होम स्टे, एंड ये 3000 रुपये 4 लोगों का है। तो आज हम जाने वाले थे चंद्रताल, बट अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि वेदर बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और हमारा एक दोस्त का तबीयत भी ख़राब है। एंड डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अब हायर अल्टीट्यूड में मत जाओ, उल्टा जिस रास्ते से आए थे वहाँ से लोअर अल्टीट्यूड होते होते वापस चले जाओ। और इस वीडियो में आप ये देख सकते हो, ये अंकल है जो होम स्टे के ओनर है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम, वी ऑल आर, बिकॉज उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हमारा स्टे लांगजा में हमने कैंसिल करके यहाँ रुका, वहाँ पे भी उन्होंने हेल्प किया। और
हॉस्पिटल जाने में, या फिर कोई मेडिसिन चाहिए, या फिर कोई नेचुरल रेमेडीज़ जो है, जो फीवर या कोल्ड किसी को हुआ है, उसमें भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। एंड उन्होंने बोला है कि सिंस हमारा चंद्रताल मिस होने वाला है तो ही विल बी गिविंग अस अ फ्री स्टे। फिर हम लोग निकलते हैं की मोनेस्ट्री के लिए। ये जो लैंडस्केप आप देख रहे हो, इसको हमने क्रॉस किया था और ये मैंने ड्रोन से शूट किया है। Hey guys, so we have reached Ki Monastery now from Kaza. It's just 30 minutes from Kaza, and just look at the view. It's more than 1,000 feet from Kaza. और यहाँ पीछे पूरा क्लाउडी वेदर है, हल्की सी बारिश हो रही है, और ये मोनेस्ट्री। तो अभी हम लोग वापस जा रहे थे फ्रॉम काजा टिल रेकोंग। चंद्रताल मिस हो गया, बट हम आते वक्त हमने एक चीज़ मिस कर दी थी, जो है ग्यू मोनेस्ट्री। और हमने सोचा कि अब सिंस चंद्रताल मिस हो गया तो इसको तो कवर करना ही है। एंड आप सोचो कि मतलब मैं वहाँ पहुँचा और इट वॉज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस। मतलब जो भी होता है, ऐसे बोलते हैं ना, अच्छे के लिए होता है। तो मैं भी चंद्रताल जाते वक्त कुछ भी हो सकता था, रोड ख़राब था, तबीयत भी ख़राब हो रहा था, तो अच्छा हुआ कि ये हुआ। एंड आई जस्ट विटनेस द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन स्पीति वैली। हे गाइस, तो मैं पहुंच गया अभी ग्यू मोनेस्ट्री, और मैं मोनेस्ट्री के ऊपर खड़ा हूँ, और ये पीछे मस्त स्नो माउंटेन्स, क्लाउड्स, यहाँ पे माउंटेन्स। और लिटरली मैं अभी इंडिया चाइना के बॉर्डर में हूँ। आपको मैप में दिखाता हूँ। दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू चाइना फ्रॉम इंडिया। और अभी मेरे फ़ोन में जो टाइम है ना, वो चाइना का टाइम दिखा रहा है। वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आई मीन, यह एक्चुअली सबसे ब्यूटीफुल जगह है। हाँ, की मोनेस्ट्री भी है, बट आई थिंक बोथ हैव इट्स ओन ऑरा, एंड बोथ आर रियली द बेस्ट प्लेसेस इन स्पीति वैली। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक 550 ईयर ओल्ड नेचुरली प्रिजर्व्ड मम्मी, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क सांगा तेंजिन की है। तो यह है ग्यू मोनेस्ट्री। कितना सुंदर लग रहा है। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस वी हैव विजिटेड सो फार। पीछे बैकड्रॉप भी मस्त है। मोनेस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकले। तो एक दिन का स्टॉप लेना था बीच में, फिर नेक्स्ट डे चंडीगढ़ पहुंचना था। तो ये थी मेरी स्पीति वैली की जर्नी, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो अभी हम ऐसे सोचेंगे तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि चंद्रताल मिस हो गया, जो स्पीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो कुछ ही टाइम ही खुला रहता है, और हम जब गए थे तभी खुला था। बट मैं ये भी सोचता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मुझे एक और रीज़न भी तो मिल गया है, चंद्रताल मिस हुआ उसके कारण मैं अभी फिर से स्पीति प्लान कर सकता हूँ, और इस बार मैं ज़्यादा ऑफबीट प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जैसे कि पिन वैली है, वहाँ पे मड विलेज है, मुझे वहाँ जाके स्टे करना है। तो आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट स्पीति ट्रिप, एंड विच विल बी मे बी इन नेक्स्ट 1 or 2 years। आई विल डेफिनेटली डू इट। और ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं ट्रैवल के टाइम रिकॉर्ड किया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना। योर सब्सक्रिप्शन विल मीन अ लॉट टू मी, एंड लाइक और कमेंट भी कर लेना। और जो भी स्पीति का प्लान कर रहे हो ट्रिप, उनके लिए वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल है, और आप इसको सेव कर लो या फिर इसको रेफ़र करना जब आप प्लान करोगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज़ है, आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। और आपको अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना है या फिर कुछ क्वेश्चंस है जो आप डायरेक्टली पूछना चाहते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप डायरेक्टली डीएम कर लेना। और वहाँ पे मैं बहुत सारे रील्स भी अपलोड करने वाला हूँ, जो कि ये यूट्यूब वीडियो से अलग होंगे और काफ़ी सही होंगे। तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। तो मेरा हैंडल ये है, द फिट एक्सप्लोरर। तो प्लीज़ फॉलो करना। आप फॉलो करोगे और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरा मन भी करेगा कि मैं और ज़्यादा कंटेंट बनाऊं, क्योंकि मैं फुल टाइम ये नहीं करता हूं। तो मेरे पास एक कॉर्पोरेट जॉब है, तो मुश्किल रहता है टाइम निकाल के ये सब करना। बट ये मेरा पैशन है, तो मैं ये कर रहा हूँ।
तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं जब मैं अगली ट्रिप पे जाऊँगा।